सबसे पहले आप इस 42 सेकंड के वीडियो को देखिए। तो ये थी रशिया की नई जो सबसे एडवांस बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल। इस तरह की मिसाइल कहा जा रहा है कि अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है, जिसको रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली अनाउंस किया है। इसकी खास बात यह है कि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। अभी तक किसी भी देश के पास ऐसी मिसाइल नहीं जो न्यूक्लियर पावर्ड हो। मतलब ये है कि इसमें जो ईंधन का प्रयोग है वो एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह वो लगा हुआ है, जिससे वो मिसाइल चलेगी। मतलब कि इसमें रेंज का कोई झंझट ही नहीं है, फ्यूल इसका खत्म नहीं होना है। और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकती है। तो इसीलिए ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है। खैर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्या है मिसाइल, कैसे काम करती है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे और क्यों ये चिंताजनक विषय है खास तौर पे अमेरिका के लिए, और भारत का इस पे क्या स्टांस रहेगा उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम इस मिसाइल के नाम पे आते हैं। तो देखिए, जो इसका रशिया में नाम रखा गया बुरेवेस्त्रिक, इसका मतलब होता है पेट्रेल, मतलब एक सी बर्ड है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। लेकिन जो नाटो का रिपोर्टिंग नेम है इसका वो है SSC-X9 स्काईफॉल। ये जो नाटो कंट्रीज है ना, वो रशिया के जो भी ऐसा वेपन होते हैं उनका अपना एक रिपोर्टिंग नाम होता है, तो वो इसको इन्होंने ये नाम दिया। कहीं पर ये लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार ऑप्शन में ऐसा आ जाता है और वहां पे कंफ्यूज जाते हैं कि ये तो नाम हमने पढ़ा नहीं। ये इसका नाटो रिपोर्टिंग, वही रशिया का जो डिजिग्नेशन है वो है 9M730, इसको नाम रखा गया है। इसकी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो कैसी है कि इसमें एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जो क्या करता है, जो एयर है उसको हीट करने का काम करता है, जिससे थ्रस्ट क्रिएट होता है। अगर आप देखें, एक फोटो इसकी यहाँ पे आई हुई है, ये ओपन सोर्स से ली गई है, तो आपको ये देख के समझ में आएगा। इस मिसाइल के बारे में चर्चा बताई गई है कि यहाँ पे क्या लगा है, नोजल लगा है, यहाँ पे रिएक्टर लगा है, ये टरबाइन है, टरबाइन चलती है जिसकी वजह से थ्रस्ट वगैरह क्रिएट होता है। यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ पे जो स्पेशल जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो आगे यहाँ पे लगा रहेगा अगर जरूरत पड़ी। इसकी स्पीड देखिए 850 से 1300 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। और रेंज के लिए क्या लिखा गया, अनलिमिटेड रेंज है। मतलब प्रैक्टिकली अनलिमिटेड का मतलब ऐसा नहीं है कभी जो न्यूक्लियर जो यहाँ पे ईंधन होता है खत्म नहीं होता, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना उसके खत्म होने का जो समय होता है काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप मिसाइल के क्षेत्र में देखेंगे तो इसको इसलिए अनलिमिटेड कहा जा रहा है। और अल्टीट्यूड देखिए 25 से 100 मीटर के अल्टीट्यूड पे भी यहाँ पे बताया जा रहा है उड़ सकती है। यहाँ पे न्यूक्लियर टर्बोजेट इंजन यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये काम करती है मिसाइल। मतलब एक आपको यहाँ पे इसका ग्राफ या इसका चित्र देखने को मिल रहा है। तो ये जो मिसाइल है ये इसे इसलिए कहा जा रहा है फ्लाइंग न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे इसे कहा जा रहा है। इसकी जो कैपेबिलिटीज है, सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज क्या है कि अनलिमिटेड रेंज के साथ है। मतलब जनरली होता है मिसाइल आप छोड़ते हैं तो उसकी एक रेंज होती है 5000 किलोमीटर, 10,000, 15,000, उसके आधार पर उसके नाम होते हैं। लेकिन इसका क्या है कि ये तो अर्थ के चक्कर भी पूरा लगा करके आकर के हमला कर सकती है, क्योंकि इसमें रेंज का कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस तरह के जो वेपन्स हैं इनको मार्च 2018 में स्टेट ऑफ द नेशन जब पुतिन ने एड्रेस किया था, तो उसमें इस तरह के 6 सुपर वेपन्स के बारे में बात हुई थी, जो जिसमें से एक ये बन के अब तैयार हुआ है, जिसको भी टेस्ट फायर किया गया, जिसकी वीडियो आपने शुरुआत में देखी। और उसमें ही आपने देखा होगा कि ये वेपन कैसे रशिया के ऊपर से उड़ता है और जो अलग अलग रेडार्स हैं उनको भी चकमा दे सकता है। क्योंकि भाई ये एक तो क्रूज मिसाइल है, दूसरी बात इसमें रेंज वगैरह की झंझट यहाँ पे होती नहीं। तो रेंज वगैरह की झंझट नहीं होने का मतलब क्या है कि जनरली जो मिसाइल्स होती हैं वो शॉर्टेस्ट या मोस्ट डायरेक्ट जो रूट होता है उसको तय करती है, क्योंकि उसमें ईंधन होता है, उसको खत्म होना होता है। तो वो सोचते हैं कि हम कैसे जल्दी से जल्दी स्ट्राइक कर सके, उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इसमें जब रेंज का कोई झंझट नहीं है तो ये लिखा है कि इट कैन फ्लाई फॉर डेज, कि ये कई दिनों तक भी ऐसे उड़ती रह सकती है। और जैसा भी हमने देखा मनूवर कर रही थी, जो रडार जो डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे उनको आसानी से वो मनूवर करते हुए भी उड़ सकती है। तो जो ग्राउंड बेस्ड रडार है उनको भी चकमा दे सकती है। और ये क्योंकि बहुत कम ऊंचाई पे उड़ती है, 25 से 100 मीटर का ऐसा दिखाया जा रहा है, तो जो अर्थ का कर्वेचर है उसकी वजह से छिपी भी रहती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो मिसाइल है इंश्योर करती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। मतलब कि अगर रशिया के ऊपर किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसके बाद जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है ये मिसाइल कैरी करती है, क्योंकि कई दिनों तक भी उड़ सकती है और
कहीं पर भी पहुंच सकती है इस पूरी धरती पे, और आसानी से जो रेडार सिस्टम है, और इसके बारे में पुतिन ने जो क्लेम किया है ये, कि दुनिया का अभी तक कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसको ये बीट नहीं कर सके। मतलब उनकी मिसाइल है तो थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसके पीछे का रीजन आपने देखा है। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ही एक एडवांस जो वेपन है उन्होंने डेवलप किया है। अब इसके पीछे मेजर कंसर्न क्या है, और इसका जो जो सीटीबीटी जो ट्रीटी है उससे क्या लिंक है। तो देखिए, आपको पता होगा सीटीबीटी के बारे में कि ये कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको एक मल्टीलैटरल ट्रीटी था जो 1996 में जो है अडॉप्ट किया गया था। इंडिया के ऊपर भी काफी प्रेशर था इस पर साइन करने के लिए, इंडिया ने साइन नहीं किया था, लेकिन इसमें रशिया वगैरह ने इसको क्या किया था, साइन किया था। इसमें कहा जाता है कि जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं, चाहे मिलिट्री के लिए हो चाहे पीसफुल पर्पज के लिए, उनको बैन किया जाएगा। इसी के साथ साथ नए और मोर एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नहीं बनाए जाएंगे, उस पर भी हॉल्ट रहेगा। मतलब जो जो इस पर साइन करेगा तो अब वो नए और एडवांस न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर को हमने देखा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, उसका क्या नतीजा निकला था। तो इस वजह से ये सब किया गया था। रशिया ने इसको हालांकि ट्रीटी को रेटिफाइड किया था 2000 में। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको साइन तो कर दिया था, लेकिन उसने कभी भी रेटिफाई नहीं किया था इसको। मतलब कि यूएसए ने साइन किया था, लेकिन अब वो उससे लीगली बाइंड नहीं है। मतलब वो चाहे तो जो नए एडवांस न्यूक्लियर वेपन है उनको बना सकता है, उनको टेस्ट भी कर सकता है, तो एक्सप्लोजन कर सकता है। चाइना ने भी इसको साइन किया था, लेकिन रेटिफाइड नहीं किया था, क्योंकि रशिया ने किया हुआ था। और अब जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया हुआ है कि रशिया भी अब मिरर करेगा जो यूएस का स्टांस है। मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, मतलब वो एडवांस वेपन बना सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, तो अब रशिया भी कुछ उसी कदम पे चलेगा। हालांकि ये जो टेस्ट किया गया है मिसाइल का, ये सीटीबीटी का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नए जो एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप करने के लिए था कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, मिसाइल है तो आप क्रूज मिसाइल बना ही सकते हैं। और इस टेस्ट में किसी तरह का न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन है वो नहीं किया गया। जो मिसाइल है वही न्यूक्लियर पावर्ड है, उसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड डाल करके कोई यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं किया गया। इसलिए अभी तक तो रशिया ने इस जो सीटीबीटी ट्रीटी है इसको वायलेट नहीं किया, लेकिन अब उनका स्टांस है वो बदल चुका है। अब वो यूएसए को ही मिरर करने के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा या वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा, तो जाहिर सी बात है, इस तरह के जो नए और एडवांस जो इस तरह की मिसाइलों आर्म्स आ रहे हैं, तो अब ये एक नए न्यू आर्म रेस को जो है जन्म देंगे, कि जहां पर इस तरह के जो फ्यूल्स हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वालिटेटिव आर्म रेस को ज्यादा यहाँ पे हवा देगा। मतलब कि भाई अच्छी क्वालिटी के और इस तरह के जो वेपन से बनाए जाएंगे, बजाय यहाँ पे जो है क्वांटिटी के, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रूज मिसाइल नहीं बनाए, हम एक मिसाइल ऐसी बना रहे हैं जिसकी कोई रेंज ही नहीं है। इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर काम करेंगे। वहीं पे इरोजन ऑफ आर्म्स कंट्रोल, के आर्म्स कंट्रोल का जो इरोजन हो रहा है, कि अब इस तरह के और खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं, इससे देखा जा रहा है, अगर आप सोचेंगे तो मानव जाति का ही नुकसान है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चलाए गए, जिसके ऊपर चलाए जाएंगे इस तरह के वेपन्स, उसका भी कुछ ना कुछ रिपरकशन देखने को मिलेगा, और उससे अंततः जो आम नागरिक होते हैं वही ज्यादातर इसमें प्रभावित होते हैं। तो इसमें जो रशिया है और यूएसए के बीच में एक बायलैटरल न्यूक्लियर पैक्ट भी हुआ करता था, जिसको स्टार ट्रीटी कहते हैं, जो कि जो है यहाँ पे 2023 में जिस पे साइन वगैरह नहीं हुए थे। तो इस वजह से भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसका सस्पेंशन हो चुका है। पहले यूएसए ने साइन नहीं किए, फिर अब रशिया ने भी नहीं किया, तो इस वजह से अब ये देखा जा रहा है कि उस तरह की और भी चीज़ें आ सकती हैं। वहीं पे इंडिया के चैलेंज की बात करें, क्योंकि इस तरह की जब भी चीज़ें आती हैं, जैसे अभी इस पर ट्रंप का बयान आया है कि ये जो यहाँ पे नया मिसाइल टेस्ट किया गया नॉट अप्रोप्रिएट, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि रशिया को ध्यान देना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध को कैसे खत्म करना है, बजाय इसके कि वो नए नए वेपन्स जो है मास डिस्ट्रक्शन के ऐसा बनाए। तो ये यहाँ पे उनका बयान है। वैसे इंडिया को लेकर के भी ऐसी चीजें आती हैं, मतलब एक प्रेशर तो रहता ही है कि आपका क्या इस पे कहना है। वैसे इंडिया तो पार्ट है नहीं सीटीबीटी का, भारत ने साइन भी नहीं किया, रेटिफाई वगैरह की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि ये पता था कि ये सब अमेरिका की एक तरह से चाल ही होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इस तरह से फंसाया जाए। तो यहाँ पे भारत को एक कॉम्प्लेक्स जो जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उससे नेविगेट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों देशों से हैं, रशिया से भी हैं। रशिया भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है, और अब यूएस के साथ भी वो की पार्टनर है। मतलब यहाँ पे डिफेंस सप्लायर तो वो है ही यूएसए, इसके साथ साथ भारत जो है यूएसए के साथ क्वाड जैसे जो यहाँ पे ग्रुप है उसका भी हिस्सा है। तो इस तरह से भारत जो है दोनों के बीच में से फंसा हुआ सा लग रहा होगा, लेकिन भारत का ये स्टांस कोई नया नहीं है, भारत पहले से ही इसी स्टांस पे चल रहा है। आपने गुट निरपेक्षता का नाम सुना होगा, भारत जो है उसको फॉलो करता है, तो उसमें मतलब किसी की तरफ स्टांस लेना है वैसा जरूरी नहीं है भारत के लिए। लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा सिचुएशन जब ऐसी आती है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती है।
खैर इंडिया इस सबसे बहुत आसानी से टैकल भी कर लेता है। तो ये थी पूरी वीडियो। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। वीडियो के इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।